बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के 10th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल के अंदर। तो हम शुरू करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं। आपको नाम से जाहिर हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या मोलेकुलर फोर्सेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर द कंपाउंड्स। ठीक है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कि ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कशिश की वो कुव्वतें होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट between the molecules or the compounds, present between the molecules or compounds, ठीक है, are called intermolecular forces। ठीक है, इनको हम IMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, जो कंपाउंड्स के दरमियान पाई जाती हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कौन से कंपाउंड में पाई जाती हैं? कोवैलेंट कंपाउंड में पाई जाती हैं और नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। क्या होती हैं जी? प्रेजेंट बिटवीन कोवैलेंट, ठीक है, एंड नॉन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ठीक है, या आप कहेंगे कि डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, कि हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान डॉटेड लाइंस लगा के इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम इस तरह से डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस तरह से डॉट लगाकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो फोर्सेस होती हैं, ये वीकर फोर्सेस होती हैं देन बॉन्डिंग फोर्सेस, कि वीकर देन बॉन्डिंग फोर्सेस, कि जो मॉलिक्यूल्स के अपने एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो पाई जाती हैं वो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं वो हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पे हमारे पास HCl है, ठीक है, ये HCl है, एक और HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान हम जो जाहिर करते हैं कि इसका नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव होगा तभी अट्रैक्शन होगी। अब ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान ये जो आपको बॉन्ड दिखाया गया है, जो लाइन दिखाई गई है, ये फोर्स होती है बॉन्डिंग फोर्स, या इसको आप कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनको हम बॉन्डिंग फोर्सेस भी कहते हैं, और ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये क्या होती है? वीक होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसको तोड़ने के लिए आपको 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपको चाहिए होती है 17 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, कि इसके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्स है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए सिर्फ आपको 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए पर मोल, और इसको तोड़ने के लिए मतलब ये जो इसके आपस में मौजूद है वो 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी हमें चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं देन बॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा के रिप्रेजेंट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी यही शो कर रही होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा?
आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि कब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और कब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी। स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी इसी तरह से पॉइंट बना के इसको लिख लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मेजर्ड बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ आईएमएफ, वही बात होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मेजर्ड, इसको आप मेजर करते हैं बाय मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उन कंपाउंड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी, ठीक है। इनके चंद एक पॉइंट बना लें कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, डिस्टेंस के, कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये कम स्ट्रांग होंगी, मतलब वीक होंगी, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर इंटरमॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं सॉलिड से, मतलब जिसमें सॉलिड में पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लिक्विड में, और सबसे जो वीक होती हैं वो गैसेस में होती हैं। क्यों, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर पड़े होते हैं, मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके दरमियान कम होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कदर एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन अगर आप इनको गर्म करेंगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, दूर जाना चाह रहे होते हैं, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, या आपको कहा जा सकता है कि फैक्टर्स बताएं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनको वान डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है जी, वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है। क्यों, इनको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम वांडर था, तो इस वजह से इनको वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। 1857 में उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, वान डर वाल फोर्सेस। इनकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 मेंशन है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल डाइपोल आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, डाई का मतलब होता है 2, डाई मीन 2, ठीक है, और पोल का मतलब होता है कि 2 चार्जेस, ठीक है, समझ आ रही है ना, पोल का मतलब होता है चार्जेस, ठीक है, अपोजिट चार्जेस होंगे तभी हम कहेंगे कि वो पोल है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हैव 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैव 2, क्योंकि पोल तभी बनेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, होंगे भी 2 और दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं, क्योंकि पोलर में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, पहले आप इसको एग्जांपल से समझ लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास यही HCl है, ठीक है, हमें पता है कि HCl में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से आता है और एक क्लोरीन की तरफ से आता है, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचता है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
जिससे जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। ड्यू टू दीज पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस HCl मॉलिक्यूल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अदर मॉलिक्यूल। मतलब एक HCl का मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, ये दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की तो वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वही इसको खींच लेता है, वही चाह रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है कि पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी लिख लीजिए, पावर ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की वो सलाहियत टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर हुआ होता है, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही ये अपनी तरफ खींचता है, हमने कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब पोलर मॉलिक्यूल में देखें दो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट चार्जेस होते हैं। जब ये अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये दूसरे मतलब जो HCl का मॉलिक्यूल होगा उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू दीज पोलर चार्जेस, ठीक है, या अपोजिट चार्जेस जिसको कह लें, पोलर चार्जेस, HCl मॉलिक्यूल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अदर मॉलिक्यूल, अदर HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक और HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक और HCl का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्यों? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से इस HCl का ये नेगेटिव है और इस अगले का ये H पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम, क्योंकि हमने कहा है कि हम हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो ये उसी की टाइप है, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो यहां पर हमारे पास HCl के दरमियान, यहां पर भी HCl के दरमियान एक हमारे पास इसका पार्शियल नेगेटिव एंड है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड है। तो ऐसी फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान मौजूद हों, उन फोर्सेस को आप डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन विच partial positive end of one molecule attract partial negative end of an other molecule। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेशन करेंगे कि those forces of attraction, ठीक है, आप देख सकते हैं in which, ठीक है, partial positive end of one molecule, अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल में से ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। के इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि दो पोल्स के दरमियान मौजूद होंगी, कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड, तो इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस। अब जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल फोर्सेस होंगी और स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होंगी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, कि डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनका
जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, कि दोज कंपाउंड विच हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। डाइपोल का पूछा जाए तो ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल लिख देंगे, यहाँ पर आप नीचे लाइन लगा के लिख देंगे कि ये यहाँ पर जाहिर कर रहा है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि हाइड्रोजन और बॉन्डिंग, ये बॉन्ड नहीं होता, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, इसको आपने ये नहीं कह देना कि यहाँ बॉन्ड लिखा हुआ है तो ये एक अलग से बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर भी पढ़ते हैं, मोलेकुलर भी पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, समझ आ रही है? चंद एक शरायत है इसकी, उसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें भी एक पार्सल पॉजिटिव एंड होता है, एक पार्सल नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन, मतलब जो पार्सल पॉजिटिव एंड होगा, पार्सल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो मस्ट है कि हाइड्रोजन होगा, और जो पार्सल नेगेटिव होगा, जिसको हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, वो भी फिक्स्ड है कि या तो वो एफ फ्लोरीन होगा, या तो वो ऑक्सीजन होगा, या वो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, फिर इनको हम मजीद डिस्कस करते हैं कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कौन कौन से एटम हो सकते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे? वो फिक्स्ड हैं, FON, फोन से याद करेंगे आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, एंड पार्सल पॉजिटिव एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, पार्सल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो पार्सल पॉजिटिव होगा वो हमेशा मस्ट है कि हाइड्रोजन एटम होगा, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा। तो ऐसी फोर्सेस जो इस तरह के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान पाई जाएंगी, उनको हम फोर्सेस ऑफ, मतलब उन फोर्सेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं डिस्कस कर लेते हैं कि H और F, ये फ्लोरिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसी तरह से आप यहां पर एक और HF ड्रा कर दें, H और F। ठीक है, अब आपको पता है कि हमेशा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मतलब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उन तीनों में से एक है। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन है। ठीक है, इनके दरमियान एक हाइड्रोजन मस्ट हो और दूसरा उन तीनों में से कोई एक हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है जो कि है भी पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर फ्लोरीन है। ठीक है, उन तीनों में से ही है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों चीजें मस्ट है कि एक तरफ से हमेशा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, दूसरे तीनों में से कोई एक हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। हम दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, नाइट्रोजन वाली, अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस करें। यहाँ पर हमारे पास क्या है? अमोनिया इस तरह से होता है। ठीक है, आपको पता है कि हर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी के साथ आप एक और अमोनिया लगाएं। ठीक है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव, यहाँ पर भी H पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि पार्शियली पॉजिटिव है। अब इनके दरमियान यहाँ आप देख लें, हमने कहा था कि एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। फ्लोरीन वाली भी एग्जांपल हमने देख ली, और ये नाइट्रोजन वाली है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, दो चीजें आपने याद रखनी है कि पार्शियल पॉजिटिव मस्ट बी हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी
फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैं लास्ट में लिख भी दूंगा। पहले आप इसकी 3 एग्जांपल्स देख लें। तीसरी एग्जांपल कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन वाली, तो वो आप वाटर की एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पानी है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप एक और पानी का मॉलिक्यूल बनाएं, ठीक है, यहाँ पर एक और पानी का मॉलिक्यूल बनाएं। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, देखें हमें पता है हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है जी, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हाइड्रोजन है जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारी कंडीशन ही यही है कि एक तरफ से हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव हो, दूसरी तरफ से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और वो तीनों में से कोई एक हो, तो उन तीनों में से यही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से ये हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से है। अगर आप इसका और स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ ड्रा किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है जी, वाटर है, ठीक है, इसके गिर्द आप जो है ना हाइड्रोजन लगाएं, ऑक्सीजन है ये, साथ में इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें। इसी तरह से आप एक और बनाएं यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से आप एक और बना लें, एक मॉलिक्यूल इधर बना लें, एक मॉलिक्यूल आप इधर बना लें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आप इधर बना लें। ठीक है, जितने बने हुए हैं आपकी बुक में आपने उतने ही बनाने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दरम्यान में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर भी आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन है, और इधर भी आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा लें। अब आप देखें कि ये हमारे पास दरम्यान में सभी में ऑक्सीजन है, साइड में हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि एक तरफ से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, और एक तरफ से हाइड्रोजन, मतलब ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ब्लैक से शो किया हुआ है। इसी तरह से ये आपके पास हाइड्रोजन है तो इधर से हमारे पास ये क्या है जी, ऑक्सीजन है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जितनी भी शो की जा रही है ये सारी की सारी आपके पास क्या है जी, बस इन तीनों को ही आप रिप्रेजेंट कर लें। ये सारी की सारे, ये आपके पास जो बॉन्डिंग शो हो रही है, ये शो हो रही है, ये शो हो रही है, ये सारी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाटर की एग्जांपल देंगे, उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपने फ्लोरीन वाली भी एग्जांपल दे दी, नाइट्रोजन वाली भी एग्जांपल दे दी। हाँ, इसके अलावा जो मैंने कंडीशन कही कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि पार्शियल पॉजिटिव मस्ट बी हाइड्रोजन एटम, ये कंडीशन लिख लें। क्या आ जाएंगे जी आपके पास, ये पार्शियल पॉजिटिव, कि पार्शियल पॉजिटिव हो और कौन हो, मस्ट बी हाइड्रोजन आयन, मस्ट बी H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव हो उसको हम कह लें जी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम मस्ट बी, वो कौन सा होना चाहिए जी, वो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फोन के वर्ड से आप याद कर लेंगे। तो इस तरह की जो फोर्सेज होंगी इनमें एक तरफ से हमारे पास एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा या आयन होगा, दूसरी तरफ से हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो कि फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। तो इनके दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेज होंगी वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में एक सवाल भी दिया हुआ है कि why water has high boiling point than HCl and BF&NH3, कि हमारे पास जो हमारा वाटर है H2O उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, HCl से भी और NH3 से भी। क्यों होता है ये सवाल है। ठीक है, कि वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, तो आपने सिंपल यही बताना है। जब इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें हमने पढ़ा था कौन सी फोर्स होती है, डायपोल डायपोल फोर्सेस होती है, और डायपोल फोर्स वीक होती है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यही कहेंगे कि वाटर हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड HCl हैज dipole dipole forces. As we know that hydrogen bonding is stronger force, that's why water has high melting points, sorry boiling points. ठीक है, जब बात करेंगे आप वाटर और NH3 की, तो NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो फिर आप कहेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। ठीक है, तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स हों उन सभी को डिटेल में बताया जाए आपको। ठीक है, आप बुक से भी बहुत अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे। आपको जो पॉइंट समझना है, जो बात समझना है, जो आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।